दिल्ली में ड्रग्स क्वीन का राज, कब होगी गिरफ्तारी? मां, बेटे, बेटियों का ड्रग्स सिंडिकेट, कैसे चलता था धंधा? छोटे छोटे घरों और तंग गलियों के बीच ये वो 5 मंजिला घर है जहां से नशे का काला कारोबार होता था। इसी मकान की तीसरे माले से नशे का नेटवर्क चलाया जाता था और इसकी सरगना थी कुसुम। हैरान करने वाली बात यह है कि इस ड्रग सिंडिकेट में उसका बेटा और दोनों बेटियां भी शामिल थी। आउटर दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में चल रहे इस काले कारोबार के बारे में पुलिस को तब भनक लगी जब सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी इलाके में पकड़े गए कुछ ड्रग पेडलर्स ने कुसुम का नाम लिया। इसके बाद पुलिस ने 10 मार्च को उसके ठिकाने पर छापा मारा। इसके बाद पुलिस ने कुसुम के बेटे अमित को गिरफ्तार किया, लेकिन कुसुम पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई। आउटर दिल्ली का सुल्तानपुरी इलाका, कोई सोच भी नहीं सकता कि दिल्ली के अंदर एक महिला अपना ऑर्गेनाइज्ड ड्रग रैकेट चला सकती है। असल में दिल्ली पुलिस को यह इंफॉर्मेशन मिली कि अमित नाम का एक शख्स जो कि सुल्तानपुरी के ई ब्लॉक में रहता है, वो बड़ी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई किया करता है। इस इंफॉर्मेशन को और डेवलप किया गया और उसके बाद अमित को फॉलो किया गया। अमित अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में था। मार्च के महीने से पुलिस ने अमित पर नजर रखनी शुरू की। उसके बाद पुलिस को यह जानकारी मिली कि सुल्तानपुरी का जो ई ब्लॉक है उसमें कई ऐसे मकान हैं जिनको आपस में इंटरकनेक्ट करके कुसुम नाम की महिला जो कि अमित की मां है, साथ ही अमित इस पूरे इलाके के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग रैकेट चला रहे हैं। ये जो आप मकान देख रहे हैं E14 ये मकान है। ये मकान अभी फिलहाल बंद है क्योंकि यहां से पुलिस ने, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने भारी मात्रा में चरस और इसके साथ ही कुछ और प्रतिबंधित ड्रग्स जो हैं उनको रिकवर किया था। पुलिस पूछताछ में अमित ने कबूल किया कि वो अपनी मां कुसुम, बहनों की मदद से ड्रग सिंडिकेट चला रहा था। अमित की निशानदेही पर ही पुलिस ने नशे के कारोबार से अर्जित अकूत संपत्ति का खुलासा किया। पुलिस ने कुसुम के घर से 14 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, सोना चांदी और एक मोटरसाइकिल कार बरामद की। इसके अलावा पुलिस की जांच में पता चला कि कुसुम के नाम पर सुल्तानपुरी में 8 संपत्तियां हैं, जिनमें 6 मकान सुल्तानपुरी में, एक फ्लैट रोहिणी सेक्टर 2 और एक दुकान सुल्तानपुरी में है। इन बड़े सप्लायर के नाम पे कुसुम का नाम सामने आ रहा था, तो जब इस पे काम किया तो हम लोग को सक्सेस मिली मार्च में, जिसमें हमें कमर्शियल क्वांटिटी स्मैक की मिली। और इस पे फर्दर जब इन्वेस्टिगेट किया, फाइनेंशियल्स पे इन्वेस्टिगेट किया, तब ये देखा कि इसने कई सारी प्रॉपर्टीज़ बना रखी हैं और जो आइडेंटिफाई हुई उनमें से 8 को लिंक कर दिया गया जिनकी कीमत कई करोड़ों में है। उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से फ्रीज कराने की कार्रवाई की गई। फर्दर और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जारी है अभी। इसके 2003 से लेकर कई मुकदमे हैं एनडीपीएस के, और इसका जो नेटवर्क है उस पर भी काम चल रहा है। पुलिस की पड़ताल में यह भी सामने आया कि 2023 से 2025 के बीच कुसुम और उसकी बेटी के बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा किए गए, जबकि परिवार का कोई भी सदस्य किसी लीगल कारोबार से जुड़ा नहीं हुआ था। दिल्ली पुलिस फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ड्रग सिंडिकेट के तार और किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं। तकरीबन 4 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी सुल्तानपुरी इलाका, इसके अलावा रोहिणी इलाके में इसकी पाई गई है, जिसको लेकर फिलहाल पुलिस की टीम लगातार जांच कर रही है और कोशिश कर रही है कि कुसुम और उसकी बेटियों को पकड़ा जा सके, जिन्होंने इस पूरे इलाके के अंदर, जो बाहरी दिल्ली इलाका है सुल्तानपुरी का, यहां पर एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग रैकेट यहां पर चलाया हुआ था, जिसमें खुलेआम यहां पर ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। लोग ड्रग्स खरीदने यहां पर पहुंचते थे और कानो कान किसी को खबर भी इस बारे में नहीं हुई कि आखिरकार इन लोगों का धंधा क्या था। बड़ा सवाल है कि दिल्ली जैसा शहर में कुसुम इस कारोबार को कैसे चला रही थी कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं लग पाई। पुलिस से बचने के लिए कुसुम ने यहां खुफिया रास्ता बना रखा था। ऐसा रास्ता
जिसे देखकर कोई शक न हो। कुसुम के घर के ठीक बगल में एक पतली सी गली है। गली के आगे और पीछे दोनों तरफ लोहे के गेट हैं, ताकि इमरजेंसी के मौके पर पुलिस को अंदर आने से रोका जा सके। उसकी वजह यह थी कि जो इंटरकनेक्टेड गलियां हैं, जैसे कि आप ये मकान देख रहे हैं जो कि कुसुम का मकान है, कुसुम और अमित का। नीचे कुछ दुकानें किराए पर दी हुई थी, अंदर यहां पर ड्रग्स का काम चलता था। साथ ही सीसीटीवी कैमरे इस पूरे इलाके में इतनी बड़ी संख्या में इन गलियों में कुसुम ने लगा रखे थे कि अगर पुलिस या किसी के भी आने की इंफॉर्मेशन हो तो अंदर कंट्रोल रूम में देखा करते थे। अब आप देखिए, ये मकान है, ये कुसुम का मकान है, अमित का मकान है, और इस मकान और दूसरे मकान के बीच में ये गली है। इस गली को आप ऑफिशियली बंद नहीं कर सकते, लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हो, इसी वजह से इस तरीके के दरवाजे जो हैं इनको इस गली के अंदर यहां पर लगाया हुआ था। ये दरवाजे बंद कर दिए, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आखिरकार इस गली के भीतर क्या है। दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। अमित और कुसुम के जो लड़के होते थे जो आगे ड्रग्स को इलाके के अंदर बेचा करते थे, वो इस गली में मौजूद रहते थे, बाहर मौजूद रहते थे। जैसे ही कोई कस्टमर आता था उसको एंट्री करवाई जाती थी इस गली के अंदर, और एंट्री करवाने के बाद दरवाजे को बंद कर दिया जाता था। इस पूरे नेटवर्क को कुसुम बड़े ही शातिराना अंदाज से चलाती थी। पुलिस से बचने के लिए जहां अपने घर को इंटरकनेक्ट कर रखी थी, वहीं उसने कॉलोनी के रास्ते से लेकर अपने घर के चारों ओर करीब 20 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। उसका कंट्रोल घर के अंदर होता था। इसी के जरिए ड्रग्स क्वीन कुसुम पुलिस के मूवमेंट पर नजर रखती। फिलहाल इन कैमरों का डीवीआर पुलिस के पास है। ये E4/13 आप मकान देख रहे हैं, इसके आगे यहां पर बाकायदा कुसुम और अमित ने अपने प्राइवेट सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे, जिसका पूरा कंट्रोल रूम घर के अंदर होता था कि कौन गली के अंदर आएगा, कौन जाएगा, पुलिस तो नहीं आ रही। ये देखिए, ये आपने एक कैमरा देखा, अब हम आपको दूसरा कैमरा दिखाते हैं। E4/13 मकान के बिल्कुल ऊपर, यानी कि इस गली के बिल्कुल नीचे, जो गली एक तरीके से अवैध है, इस गली को बंद किया हुआ था लोहे के दरवाजे लगा के, बिल्कुल ऊपर इस तरीके से कैमरा यहां पर लगाया हुआ है कि अगर कोई भी यहां पर आता है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कुसुम और अमित को लग सके। इस पूरे मामले के अंदर अमित को गिरफ्तार किया गया। अमित को गिरफ्तार करने के बाद जो रिकवरी हुई थी ड्रग्स की, उसको कोर्ट ने ट्रैफिकिंग के आधार पर नहीं माना, इसीलिए उसको जमानत दी गई। जो दोनों लड़कियां थीं जिनके अकाउंट में ड्रग्स का जो पैसा था वो आया करता था, उनको एंटीसिपेटरी बेल लोअर कोर्ट ने दी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी बेल क्वैश कर दी, यानी कि खारिज कर दी। और अब फिलहाल कुसुम नाम की महिला, जो कि पहले भी जेल में रह चुकी है और जेल में रहने के दौरान इसके कई ड्रग माफियाओं से कॉन्ट्रैक्ट्स बने, इसी वजह से मार्च के महीने में अपने बेटे की गिरफ्तारी होने के बाद से कुसुम और उसकी दोनों बेटियां, जिनकी जमानत खारिज हो चुकी है, फिलहाल फरार हैं। और नारकोटिक्स विभाग की टीम आउटर दिल्ली की इस महिला की और इसकी बेटियों की तलाश कर रही है। नशे के कारोबार की मास्टरमाइंड कुसुम इस धंधे को ऑर्गेनाइज तरीके से चलाती। पुलिस और नारकोटिक विभाग से बचने के लिए कुसुम ने सारे इंतजाम कर रखे थे। घर के तीसरे माले पर कुछ इस तरह कैविटी बना रखी थी। जरूरत पड़ने पर इन आलों से ड्रग्स को गली में या दूसरे घरों में फेंका जा सके। मकान है E4/13, इसका जो 3rd फ्लोर है वहां पर एक तरीके की कैविटी बनाई हुई थी, एक इस तरीके का आला कैविटी बनाई हुई थी कि अगर पुलिस की टीम आए, नारकोटिक्स विभाग की टीम आए, घर में जिस तरीके के प्रतिबंधित ड्रग्स ये लोग रखा करते थे, नशे की दवाइयां रखा करते थे, उसको इन आलों के सहारे गली में या फिर दूसरे घर में फेंक सके, ताकि जब पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट घर की तलाश करे तो उस वक्त किसी भी तरीके की ड्रग की रिकवरी ना हो। पुलिस काफी दिनों से इंफॉर्मेशन इनके बारे में निकाल रही थी, इसीलिए जैसे ही अमित इस घर में पहुंचा तो उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अमित को गिरफ्तार करा नारकोटिक्स विभाग ने और अब लगातार तलाश की जा रही है वांटेड कुसुम की दोनों बेटियों की, क्योंकि जानकारी यह मिल रही है कि कुसुम इससे पहले भी एनडीपीएस एक्ट में कई बार जेल जा चुकी है और जेल में रहते हुए उसकी कुछ क्रिमिनल से दोस्ती हुई होगी जिन्होंने उसकी छिपने में मदद की है। एनडीपीएस एक्ट के तहत कुसुम को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन ये लोग आदतन अपराधी हैं, लंबे समय से ड्रग्स तस्करी में संलिप्त हैं। 2003 में
ड्रग्स के कारोबार से जुड़ी सुल्तानपुरी के कई इलाकों में ड्रग्स बेचनी शुरू की। 28 जून 2003 को एनडीपीएस के तहत सुल्तानपुरी थाने में पहला केस दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने 2006 में पहली बार गिरफ्तार किया, लेकिन बेल पर छूट गई। 2008 में दूसरी बार गिरफ्तार हुई, फिर बेल मिल गई। कुसुम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 12 केस दर्ज हैं। वहीं इलाके के लोग इसके बारे में कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। कुसुम इलाके में मसीहा बनी हुई है। वो लोगों को जरूरत पड़ने पर पैसे समेत दूसरी चीजों में मदद करती है। वहीं नशे के इस कारोबार में ये तंग गलियां भी बेहद कारगर साबित होती हैं। घर के नीचे गली में कैमरा लगा रखा है। जब कोई नशे का खरीदार आता है तो कैमरे से ही उसकी पहचान कर ली जाती है, फिर पैसे लिए जाते हैं और वहीं से प्रतिबंधित ड्रग्स देकर गली के दूसरे ओर से निकाल दिया जाता है। वहीं अगर पुलिस रेड पड़ी तो आसानी से छलांग लगाकर दूसरे के घर पर भाग सकते हैं। तो में सुल्तानपुरी इलाके के अंदर ड्रग का एक बड़ा कारोबार चलाने वाली कुसुम और उसके बेटे के लिए ये 2.5 फुट की गलियां भी बहुत मददगार साबित होती थी। जैसे ही कोई ड्रग माफिया या फिर ड्रग खरीदने वाला कोई शख्स यहां पर आता था, इन गलियों के बाहर ये दरवाजे लगे होते थे। दरवाजा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खोला जाता था जिनको ड्रग्स लेना होता था। उनकी पहचान की जाती थी, वो एंट्री करते थे। एंट्री करने के बाद ये जो एडजॉइनिंग मकान है कुसुम और अमित के, जिसमें अंदर एक पूरी सुरंग बनाई हुई थी एक मकान से दूसरे मकान में जाने के लिए, इनकी बेल बजाते थे। ये देखिए यहां पर कैमरा लगा हुआ है। कैमरे में देखा जाता था कि कौन पहुंचा है और फिर उसकी पहचान करके उससे पैसे लेके ड्रग्स दिए जाते थे और दूसरी गली से निकाल दिया जाता था। वहां पर भी दरवाजा लगा है। ऊपर आप देखिए 3 कैमरे इसी जगह पर लगे हुए हैं। आप सोचिए इस गली में इतने कैमरों की जरूरत क्या है, क्योंकि ऊपर एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ था कि अगर पुलिस की रेड हो तो कैमरों में कुसुम, ड्रग्स सरगना, उसका बेटा अमित मॉनिटर कर ले और उसके बाद फरार होने में एक मकान से, ऊपर आप देखेंगे मेरे सहयोगी अनुज दिखाएंगे, एक मकान से दूसरे मकान में अगर आप कूद के भी जाएंगे तो भी बहुत आसानी है फरार होने के लिए। इसी वजह से इस तरीके से प्लान करके अपने ड्रग के कारोबार को करने के लिए इन 2.5 फुट की गलियों का, अब देखिए यहां से लेके यहां तक सिर्फ इतनी छलांग आपको लगानी है, आप एक घर से दूसरे घर में कूदकर फरार हो सकते हैं। सुल्तानपुरी का ये वो इलाका है जहां लोगों के छोटे छोटे मकान हैं। इस बीच कुसुम ने नशे के कारोबार से कमाई संपत्ति से 3-4 मकानों के अंदर को तोड़कर मिनी हवेली बना दी। ड्रग्स सरगना के इस अवैध निर्माण को लेकर एमसीडी को चिट्ठी लिखी है और इस इमारत को गैर कानूनी बताते हुए जमींदोज करने की मांग की है। इसके साथ ही पुलिस की नजर अब ड्रग्स क्वीन कुसुम की गिरफ्तारी पर है, जो फिलहाल फरार है।